जय हिंद समाजवादी साथियों, समाजवादी पार्टी की अंतिम सूची जारी। मिर्जापुर से नया दमदार जिताऊ प्रत्याशी। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी। और लगातार अखिलेश यादव जी जब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए, लगातार जो चौथे चरण में जब मतदान होना है, तो लगातार चौथे चरण में जहां पर 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, उसके लिए अखिलेश यादव जी लगातार उत्तर प्रदेश की विभिन्न लोकसभाओं में जाकर लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं और लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता से इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट देने की अपील भी कर रहे हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव जी। जहां पर अखिलेश यादव जी जनता के बीच में पहुंच रहे, वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार प्रत्याशियों का जो चयन है उसको लेकर भी लगातार उन्होंने ध्यान दिया। और जिस तरह से अखिलेश यादव जी के द्वारा जो पीडीए का जो नारा दिया गया था, उस नारे पर अमल करते हुए अखिलेश यादव जी ने इस बार लोकसभा चुनाव में, जहां पर इंडिया गठबंधन के तहत 62 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। और उसके साथ ही साथ कांग्रेस ने 17 और एक जो सीट है वो गठबंधन के तहत टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, जो ममता बनर्जी की पार्टी, उस पार्टी के खाते में गई है भदोही की लोकसभा सीट। लेकिन अखिलेश यादव जी ने जहां पर 62 लोकसभा सीटों में से 61 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा, वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा लगभग 10 से 11 लोकसभा सीटें ऐसी जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा प्रत्याशियों का बदलाव भी किया गया है। क्योंकि अखिलेश यादव जी हर परिस्थिति में जिताऊ प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हो, जाति समीकरण का विशेष ध्यान रख रहे हैं। और अखिलेश यादव जी के द्वारा जो प्रत्याशियों का बदलाव जो किया गया, उसमें बहुजन समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है, उसको ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव जी ने अपने प्रत्याशियों का बदलाव भी किया है। लेकिन अब हम बात करेंगे आज मिर्जापुर की जो लोकसभा सीट है, जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है। क्योंकि यहाँ से वर्तमान समय में अपना दल जो एस है, उसकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अनुप्रिया पटेल एनडीए गठबंधन में शामिल है। शामिल होने के साथ ही साथ जो भारत की सरकार है, उस सरकार में वर्तमान समय में कैबिनेट मंत्री भी हैं। तो अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से सांसद भी हैं। सांसद होने के साथ ही साथ इस बार एनडीए गठबंधन के तहत 2 लोकसभा सीटें, मिर्जापुर की और रावर्ट्सगंज की लोकसभा सीट, जहां पर अनुप्रिया पटेल का जो दल है उसके खाते में गई है। जहां पर अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर की लोकसभा सीट से लगातार वर्तमान समय में सांसद भी और लगातार जनसंपर्क कर रही है, लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता से रूबरू भी हो रही है और एनडीए की प्रत्याशी भी हैं जो मिर्जापुर की लोकसभा सीट है, वहां से अनुप्रिया पटेल जी। आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी को लेकर। समाजवादी पार्टी ने जहां पर यहाँ से राजेंद्र एस बिंद को अपना लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया है। लगातार राजेंद्र एस बिंद लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुँचे, लगातार लोगों के बीच में पहुंचकर लगातार इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं राजेंद्र एस बिंद जी। जहां पर अखिलेश यादव जी से इन्होंने भदोही की लोकसभा सीट से मांग की थी, लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा इन्हें जो मिर्जापुर की लोकसभा सीट है वहाँ से चुनावी मैदान में उतारा गया है। क्योंकि भदोही की जो लोकसभा सीट है वहाँ से टीएमसी के खाते में गई है और यहाँ से ललितेश त्रिपाठी को टीएमसी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो मिर्जापुर की लोकसभा सीट से जहां से राजेंद्र एस बिंद इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंचे, लोगों के बीच में पहुंचकर लगातार जो इंडिया गठबंधन है और उसको मजबूती प्रदान कर रहे हैं और लगातार जनता से रूबरू होकर जनता से इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट देने की अपील भी कर रहे हैं राजेंद्र एस बिंद जी। राजेंद्र एस बिंद जी के बारे में आप सभी लोगों को पता, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, कद्दावर नेता है। कद्दावर नेता होने के साथ ही साथ लगातार जनसंपर्क भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने इन पर भरोसा भी जताया है और भरोसा जताने के साथ ही साथ मिर्जापुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से इन्हें अपना प्रत्याशी घोषित किया है। लेकिन अब खबरों में एक जो नया नाम काफ़ी चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है, क्योंकि अखिलेश यादव जी जहाँ पर लगातार जिताऊ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं, वहीं पर अब जो खबरें सामने आ रही वो ये है कि मिर्जापुर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से राजेंद्र एस बिंद जी का जो टिकट है वो कट जाएगा और यहाँ से नए प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद, जो बीजेपी के भदोही के सांसद हैं, उन्हों को मिलने की संभावनाएं बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। क्योंकि डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद वर्तमान समय में भदोही के सांसद हैं। सांसद होने के साथ ही साथ जो खबरें सामने आई हैं वो ये है कि इन्होंने जो अखिलेश यादव जी से मुलाकात की है, मुलाकात करने के साथ ही साथ इन्होंने जो मिर्जापुर की लोकसभा सीट है वहाँ से
प्रत्याशी के रूप में टिकट की भी मांग की है। जो जानकारी सामने आ रही है और जानकारी सामने आने के साथ ही साथ लगातार जो डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद हैं वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। नाराजगी होने के साथ ही साथ जहां पर ये अखिलेश यादव जी के संपर्क में है और अखिलेश यादव जी से इनकी मुलाकात भी हुई है। जो जिला अध्यक्ष हैं भदोई के, उन्होंने इस जानकारी को भी साझा किया है कि अखिलेश यादव जी से इनकी मुलाकात हो चुकी है डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद जी की। तो भदोई की जो मिर्जापुर की लोकसभा सीट है वो बिंद बाहुल्य सीट है। बिंद बाहुल्य सीट होने के साथ साथ यहाँ से रमेश चंद्र बिंद को इंडिया गठबंधन की तरफ से ये मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक इसका कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद लगातार अपनी लिए टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और वहीं पर इनके जो समर्थक हैं वो भी लगातार इनके लिए इनको लगातार शुभकामनाएं दे रहे हैं और बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद जी यहाँ से प्रत्याशी होंगे मिर्जापुर से। वहीं पर डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद के द्वारा अब से 6 घंटे पहले इन्होंने अपना फेसबुक पेज से कवर फोटो चेंज किया है, जहाँ पर उन्होंने लिखा जय अखिलेश तय रमेश। तो यहाँ से लगातार जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ये है कि जो डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद हैं वह समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और समाजवादी पार्टी में शामिल होने के साथ ही साथ जो मिर्जापुर की लोकसभा सीट है वहाँ से ये इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हो सकते हैं, क्योंकि जो राजेंद्र एस बिंद जी हैं उनका जो नामांकन होना था 10 मई को, वो नामांकन किन्हीं कारणवश नहीं हो पाया है, उसे भी रोका गया है। और ऐसी स्थिति में जहाँ पर अब प्रत्याशी के बदलाव की जो खबरें हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही है और मिर्जापुर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से नए प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद का नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। वहीं पर जो राजेंद्र एस बिंद जी हैं वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और लगातार लोगों के बीच में पहुंचकर मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के रूप में मिर्जापुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से। वहीं पर हम बात करेंगे दूसरी तरफ से डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद हैं जो वर्तमान समय में सांसद भी हैं भदोई से। ये अब अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के पक्ष में। जो मिर्जापुर की लोकसभा सीट वहाँ से डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं इंडिया गठबंधन से। मिर्जापुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से लगातार ये जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में पहुँचकर लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता से रूबरू हो रहे हैं और अपने लिए वोट भी मांग रहे हैं, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। वहीं पर जो राजेंद्र एस बिंद जी हैं उन्होंने अपनी सोशल साइट फेसबुक पे लिखा है, समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी मैं ही रहूँगा, देवतुल जनता मिर्जापुर मुझे आशीर्वाद दिया, अब मैं ही प्रत्याशी मिर्जापुर रहूँगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत आभार। तो लगातार राजेंद्र एस बिंद जी भी अपनी दावेदारी काफ़ी मजबूती के साथ पेश कर रहे हैं और वहीं पर जो डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद हैं वो भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं मिर्जापुर की लोकसभा सीट पर। तो आप लोगों की क्या राय है, मिर्जापुर की लोकसभा सीट से कौन बेहतर प्रत्याशी हो सकता है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ आप सभी लोग आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए आगामी जो लोकसभा चुनाव चल रहा है उसमें उत्तर प्रदेश में और देश में इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीतने जा रहा है। और आगे अब ये समय बताएगा कि मिर्जापुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी कौन रहता है, क्योंकि अब जो प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, वहीं पर राजेंद्र एस बिंद जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो भी लगातार चर्चाएँ में बने रह रहे हैं और लगातार उनकी भी ये बात है, वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में मैं ही यहाँ से रहूँगा। तो अब ये आगामी समय में हमें पता चलेगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश।